हर चक्र से जुड़े होते हैं। कुछ खास देवी देवता कुंडलिनी जागरण के दौरान इन चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए करें इनका ध्यान। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब हमारे शरीर के साथ चक्रों जागृत होते हैं तो उस दौरान उससे जुड़ी ऊर्जाओं को न केवल हील करने की आवश्यकता होती है बल्कि नियंत्रित करने की भी आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रकृति के आधार पर उन्हें न केवल इन 7 चक्रों से जोड़ा गया है बल्कि माना गया है कि उनका ध्यान कर या उनसे जुड़े मंत्रों का जाप कर आप उनसे संबंधित चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित और हील कर सकते हैं। प्रत्येक मानव शरीर में 7 चक्र स्थित हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्से के ऊर्जा भावना और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इन 7 चक्रों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह स्त्री ऊर्जा शक्ति है और मूलाधार चक्र में सर्पिल आकार में ये ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यही ऊर्जा जब जागृत होती है तो उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मूलाधार चक्र शरीर का सबसे पहला और आधारभूत चक्र है। मूलाधार चक्र यह चक्र रीढ़ के सबसे निचले हिस्से के आसपास स्थित होता है। मूलाधार चक्र से गणेश जी और देवी काली जुड़ी हुई हैं। गणेश जी सभी विघ्नों को समाप्त करते हैं। मूलाधार चक्र से ही सभी रोगों की उत्पत्ति शुरू होती है, इसलिए इसे भगवान गणेश से जोड़ा गया है। देवी काली ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे होता है। इस चक्र को आकर्षण, इच्छा, कामना इत्यादि से जोड़ा गया है, इसलिए इस चक्र से भगवान विष्णु और उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जुड़ी हैं। भगवान विष्णु इच्छाओं के स्वामी हैं। इस चक्र से देवराज इंद्र और देवी ब्रह्मचारिणी को भी जोड़ा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कामना पर विजय पाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। अनाहत चक्र हृदय के बीचों बीच स्थित होता है और यह सभी प्रकार की भावनाओं से जुड़ा होता है। यह चक्र भगवान हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम, माता सीता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है क्योंकि उनके हृदय में सबका वास है। विशुद्ध चक्र यह चक्र गले के पास स्थित होता है। वाणी, संगीत और कंठ से जुड़े होने के कारण इस चक्र को माता सरस्वती से जोड़ा गया है। आज्ञा चक्र यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित है जहां आपका तीसरा नेत्र स्थित होता है, इसलिए इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ा गया है। सहस्त्रार चक्र यह चक्र मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। सहस्त्रार चक्र सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ा होता है, इसलिए इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है। वैसे कहा जाता है आज्ञा चक्र पर शिव पुरुष ऊर्जा और शक्ति स्त्री ऊर्जा के रूप में मिल जाते हैं और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इसके बाद सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा उस पर ब्रह्म की ऊर्जा से मिल जाती है जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, और उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए और चक्रों को हील करने के लिए किसी देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं होती है।